Dear student, this is the third lecture of Ideals of our Constitution. इस लेक्चर में हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को रिफ़र करता है, यानी इसमें सिटीजन्स वोटिंग से गवर्नमेंट को चुनते हैं। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। यहाँ के सभी एडल्ट सिटीजन को वोट करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन और वेल्थ की परवाह किए बिना सभी को इक्वालिटी प्रदान करता है। The term republic means that the head of the state shall not be a hereditary head, but will be chosen by the people through an election. As a republic, India also aims to secure justice, liberty, equality और fraternity to all its citizens. सबसे पहले रिपब्लिक का यूज़ प्राचीन भारत का वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यानी रिपब्लिक एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक भारत ही है। इसकी शुरुआत भारत के बिहार राज्य के वैशाली से हुई है। उन दिनों यह प्रांत वैशाली गणराज्य के नाम से जाना जाता था, यानी रिपब्लिक वर्ड का जन्म अपने बिहार कि एक ज़िला वैशाली से हुआ है। ये एक न्यूज़ 18 का हेडलाइन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जिसके हिंदी होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह यानी ग्रुप है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी अतिक्रमण से उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है। इन अधिकारों को विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहचान की गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट के आर्टिकल 12 to 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का मेंशन किया गया है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम जानते हैं राइट टू इक्वालिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 और 18 है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 18 में राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी के धर्म, जाति, उसके लिंग, उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। दिस आल्सो अप्लाई इज मैटर्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों जगह हैं, आप एजुकेशन में भी नहीं कर सकते हो और ना ही एम्प्लॉयमेंट टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 90 to 22, democracy cannot exist without individual freedom. All citizens have the right to क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी शांति से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। सेकेंड, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी शांति से और हथियारों के बिना इकट्ठा। थर्ड, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस,
संघों और संघ का गठन करें। फोर्थ, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी हिस्सा में बिना रोक टोक के आप जा सकते हो। फिफ्थ, रिसाइड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी एरिया में जाके आप सेटल हो सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एंड लास्ट, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन में वर्क कर सकते हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रेन को कंपल्सरी है एजुकेशन लेना। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार सभी प्रकार के फोर्स लेबर यानी ज़बरदस्ती काम कराना, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन यानी मानव की तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं देता है। 14 ईयर से कम बच्चे जो काम करते हैं उसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। एंड फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में कई धर्मों का पालन किया जाता है। आर्टिकल 25 to 28 हमारे कंट्री को सेकुलर बताता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी धर्म कानून के समक्ष समान है यानी इक्वल है। कोई राज्य धर्म नहीं है यानी किसी भी स्टेट का कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं है। हर स्टेट में लोग मिलकर रहते हैं। भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म का प्रैक्टिस और प्रमोशन करने की आज़ादी है। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। हमारे देश में पीपल डाइवर्स कल्चर्स से संबंधित हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। प्रत्येक कम्युनिटी के पास रिच लिटरेरी, आर्टिस्ट और ट्रेडिशन है। आर्टिकल 29 to 30 हमारा संविधान कहता है कि सभी को अपनी कल्चर को डेवलप करने का, प्रिजर्व करने का राइट है। डेवलप और प्रिजर्व करने का राइट है। यहाँ तक कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग रखो, लेकिन आप खुद का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। हमारा संविधान हमें संविधान के उपायों का अधिकार प्रदान करने में हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हमने 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, यानी इन 6 में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? तो है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, यानी कि 6 नंबर वाला फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यह हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालत में जाने में मदद भी करता है। हमारे लिए 6 इम्पॉर्टेंस है, लेकिन इन 6 में से सबसे इम्पॉर्टेंस है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। फंडामेंटल राइट्स को याद करने के एक शॉर्टकट ट्रिक है समस्त शोध सांस्कृतिक के उपचार। सम मतलब समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 40 to 18 में मेंशन किया गया है। सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार,
जो 19 to 22 में मेंशन किया गया है। सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 to 24 में मेंशन किया गया है। ध मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 to 28 में मेंशन किया गया है। संस्कृति यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो 29 to 30 में मेंशन किया गया है। लास्ट उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में किया गया है। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार। इसका ट्रिक क्या है? समत, शोध, सांस्कृतिक के उपचार। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे।